नमस्कार और फिर एक बार आज के पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। थंबनेल देखने के बाद आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आज एग्जैक्टली मैं क्या बात करने वाला हूं। तो जैसे ही हम पॉडकास्ट में डाइव इन करेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। बेसिकली क्रिएशन की बात आज मैं करने वाला हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, क्रिएशन की बात आज मैं आप लोगों से करने वाला हूँ कि कैसे क्रिएशन हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों को प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। बात एक्चुअली ये है कि मैं बहुत साल पहले से इसके बारे में सोच विचार करता हूँ कि जो कंटेंट क्रिएट होता है हमारे देश में उसके ऊपर हम लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, और एक क्वालिटी का कंटेंट जो है ना उसको क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कंटेंट है ना ये प्रोपेगेंडा सेट करता है, ये नैरेटिव सेट करता है, और आज का जो युग है ये पूरा का पूरा युग जो है ना वो नैरेटिव का युग है। तो इस नैरेटिव के युग में कंटेंट जो है वो क्वालिटी का होना, या फिर कंटेंट जो है वो आपके विचारों के अनुकूल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आज ही मैं इस विषय पर क्यों बात कर रहा हूँ जानते हैं आप? क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने बलिदान मास मनाया है। जब इससे पहले सावरकर जी के बारे में जो पिक्चर आई है उसका रिव्यू करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि बलिदान मास होता क्या है, बलिदान मास की कॉन्सेप्ट क्या है। तो उस बलिदान मास के अंत में जो बलिदान दिवस आता है, उस बलिदान दिवस के औचित्य पर श्री आनंद पिंपळकर जी ने एक आरती, एक गाना रिलीज कर दिया था। और ये गाना जो है वो छत्रपति शंभूराजे जी के ऊपर है, मतलब छत्रपति शंभूराजे जो है उनकी वो आरती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का कंटेंट बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो लिटरेसी होनी चाहिए हमारे वीरों के बारे में वो उतनी ज़्यादा नहीं है। कोई भी आता है, कुछ भी हिस्ट्री बताता है, कोई हम सीरियल देख लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, वो सच है नहीं सच है हम लोगों को पता नहीं होता, हम उसको फैक्ट मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का कंटेंट बनेगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। अब वैसे देखा जाए तो आनंद पिंपळकर जी जो है वो वास्तु एक्सपर्ट है, वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी है महाराष्ट्र के। इससे पहले शायद किसी पॉडकास्ट में मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया था कि आनंद पिंपळकर जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। उनको इस तरह से कंटेंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंटेंट तभी क्रिएट होता है जब आपके अंदर आग होती है, जब आपको समाज के लिए कुछ करना होता है, जब आपको समाज में कोई संदेश जो है वो आप देना चाहते हैं, तभी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ये पहला नहीं था, इससे पहले भी करीब 1 साल होने को है अभी स्वामी समर्थ जी का जो प्रकट दिन होता है जो 2 दिन पहले हो चुका है, तो उस प्रकट दिन के मौके पर भी इन्होंने एक बहुत अच्छा गाना, एक स्टोरी कम गाना इन्होंने किया था 1 साल पहले। वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा भी था, 1.4 मिलियन लोगों ने उसको देखा था। तो इस तरह का जब ये कंटेंट क्रिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल की सोच ऐसी है, ये सोच बहुत पहले से है, आज धीरे धीरे कम हो रही है। सोच ये है कि इस तरह के रूढ़िवादी चीज़ें जो होती हैं उनको हाथ मत लगाओ। कोई फैंटेसी वाला बना दो, कोई रोमांटिक वाला बना दो, कोई मतलब कल्पनात्मक कुछ बना दो। ये स्वामी समर्थ के ऊपर गाना बनाना, शंभूराजे की आरती बनाना, लोग स्टीरियोटाइप कर देंगे आपको, लोग आपको साइडलाइन कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। तो इसलिए कोई भी जो मेन स्ट्रीम में काम करने वाला प्रोफेशनल है, डायरेक्टर्स हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, या फिर जो भी आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट इसमें हाथ नहीं डालना चाहते इस वजह से, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने देखा कि इससे पहले हमारी मराठी की एक एक्ट्रेस है अमृता खानविलकर, उसने राहुल देशपांडे जी के साथ मिलकर गणपति के ऊपर गाना बनाया था। तो ये ट्रेंड आजकल आ रहा है और इस तरह का ट्रेंड आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो स्वामी समर्थ वाली बात मैं कर रहा हूँ वो वीडियो एंड जो जय शंभूराजे जो आरती आई है वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। मेरे कहने पर श्री आनंद पिंपळकर जी ने आप सबके लिए संदेश भेजा है। आगे बढ़ने से पहले वो संदेश हम सुन लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो देखते हैं कि
पिंपळकर गुरुजी हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मी वास्तुतज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपळकर. आपणा सर्व श्रोत्यांना माझा नमस्कार. माझा एक यूट्यूब चॅनल आहे, आनंद पिंपळकर आनंदी वास्तू. या चॅनलच्या माध्यमातून बलिदान दिनानिमित्त छत्रपती श्री संभाजी राजे यांच्यासाठी एक आरती गायन केलेलं आहे. ही आरती छत्रपती संभाजी महाराजांप्रती एक आदरांजली असून प्रत्येकाने आपल्या घरामध्ये ही आरती रोज लावायला हवी, ऐकायला हवी, किंबहुना करायलाही हवी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं, रयत कशी असावी, स्वराज्य कसं असावं हे दाखवून दिलं. पण त्या स्वराज्याच्या निर्मितीबरोबरच प्राणपणाने ते स्वराज्य कसं जपावं हे मात्र शिकवलं माझ्या शंभूराजांनी. आणि म्हणून छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रती आदरांजली व्यक्त करण्यासाठी बलिदान दिनानिमित्त आम्ही जय शंभूराया ही आरती यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून प्रसारित केलेली आहे. इतिहासामध्ये आतापर्यंत कोणीही छत्रपती संभाजी महाराजांची आरती लिहिली नाही, गायली नाही. परंतु या आरतीच्या माध्यमातून आम्ही शब्द सुमनांजली छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांच्या चरणी अर्पण करत आहोत. आपण ही सेवा रुजू करून घ्यावी. धन्यवाद. जिन लोगों को मराठी समझ में नहीं आती उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस संदेश में पिंपळकर गुरुजी ने हम लोगों को बताया है कि उन्होंने ये आरती क्यों बनाई है. आदरांजलि है, वो एक रिस्पेक्ट है. जैसे मराठी में ही कहते हैं मानाचा मुजरा, तो वो एक समर्पण है, मुजरा है शंभू राजे के लिए, उन्होंने जो बलिदान दिया है उसके लिए. और इसलिए गुरुजी ने कहा कि हर घर में इस आरती को सुबह शाम हर रोज़ गाना चाहिए. उन्होंने ये भी हम लोगों को बताया कि इतिहास में आज तक किसी ने भी शंभू राजे के ऊपर आरती नहीं बनाई है, और इसलिए पहली बार आनंद पिंपळकर गुरुजी ने ये जो आरती बनाई है, इस आरती को हम सब लोगों को प्यार देना चाहिए. इस प्रकार का संदेश गुरुजी ने बताया था. जिन लोगों को मराठी समझ में नहीं आती उनको मैंने हिंदी में उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है. बहुत बढ़िया लगता है जब इस तरह से आशीर्वाद मिलता है, और अगर उन्होंने इतनी शिद्दत से इस कंटेंट को बनाया है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो इसलिए फिर एक बार मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जय शंभू राजे ये जो आरती आई है, इस आरती को आपको जाकर देखना है. और जैसे गुरुजी ने बताया, आपको सुबह शाम इस आरती को सुनना है. हो सके तो हाथ में आरती की थाली लेकर आप आरती उतारे, क्योंकि आज हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो ओनली बिकॉज ऑफ शंभू राजे. वो अगर औरंगज़ेब की बात मानकर धर्मांतरण कर लेते तो आप मतलब बचते ही नहीं, हिंदू ही नहीं बचते, इस तरह की बात हो जाती. और इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्वराज्य की स्थापना कैसे करनी है छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया, लेकिन धर्म के लिए कैसे मरना है यह हमको शंभू राजे ने सिखाया. इसको मैं मरना तो नहीं कह सकता, ये शहीद होना है, ये कुर्बानी है देश के लिए, धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए. और ये कुर्बानी की जो ज्वाला जो है, ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो त्याग है, ये त्याग तभी हमारे अंदर आएगा जब इस तरह का कंटेंट बनेगा. रणदीप हुड्डा की मैंने तारीफ़ क्यों करी थी? रणदीप हुड्डा को बीजेपी ने मदद नहीं करी, इसलिए मैंने बीजेपी को, आरएसएस को भी डांटा था. तो यही होता है. इसीलिए आउट ऑफ द बीट जाकर जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों को सपोर्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है. आनंद पिंपळकर जी, इनको क्या पड़ी थी कि शंभू राजे के ऊपर वो आरती बनाए? वो कोई और कंटेंट भी क्रिएट कर सकते थे. उनके पास टीम है, उनके पास सारी सुविधा है. वो अगर कोई रोमांटिक वाला गाना निकालते तो शायद और भी ज़्यादा फेमस हो जाता. लेकिन उनको लगा कि नहीं, शंभू राजे की आरती बनानी है. क्यों लगा उनको ऐसा? क्योंकि लोगों में शंभू राजे के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो जो ज्वाला है ना, वो हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए हम सबके हृदय में. इसलिए उन्होंने प्रयास किया और इस आरती में उन्होंने अपना टाइम, अपना पैसा सब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने. और इसीलिए अगर हम इस चीज़ को देखते जाएंगे, क्या होता है, देखिए ये नैरेटिव, आप कहेंगे कि कंटेंट से इतना क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे ज़्यादा फ़र्क तो कंटेंट से ही पड़ता है. हमारे यहाँ आजकल लड़कियाँ जो है वो बिंदी नहीं लगाती. उनको लगता है कि बिंदी लगाना बहुत आउटडेटेड चीज़ है, तो हम बिंदी नहीं लगाएंगे. ये थॉट आया कहाँ से? बिंदी लगाना आउटडेटेड होता है, ये थॉट कहाँ से आया? किसने वो शुरू किसने किया? कहाँ से मैसेज आया? घर में माँ बाप ने तो नहीं बताया होगा ना कि अब बिंदी लगाना छोड़ दो, आउटडेटेड हो चुका है. स्कूल में टीचर्स ने तो नहीं बताया होगा ना पढ़ाते हुए कि कल से बिंदी लगाना छोड़ दो, आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है. तो ये बात आई कहाँ से कि बिंदी लगाना आउटडेटेड होता है? एक ज़माने में जय श्री राम बोलना नैरो माइंडेड होने का संकेत हुआ करता था, लेकिन आज वो नहीं है.
यही नैरेटिव्स का काम होता है। और ये नैरेटिव का काम कौन करता है? कंटेंट। चाहे वो किताब हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो फिल्म हो, इन माध्यमों से ही ये चीज़ निकल कर आती है। और इसलिए हम लोगों को अगर संस्कृति को बचाना है, अगर धर्म को बचाना है, धर्म और संस्कृति के 4 पिलर्स होते हैं। उन 4 पिलर्स के ऊपर आज बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक पिलर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पिलर होता है सरस्वती। आजकल अगर आप स्टेज पर नाटक ड्रामा करते हैं तो क्या कंडीशन है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ज़माने में उस स्टेज को भगवान माना जाता था। उस स्टेज पर जाने से पहले नारियल फोड़कर गणपति की पूजा की जाती थी, आरती की जाती थी, और सबसे पहले गण वहाँ पर बोला जाता था, सबसे पहले वहाँ पर प्रार्थना की जाती थी। उसके बाद जो भी आपको नाटक करना है, गाना गाना है, जो भी करना है वो बाद में करिए, लेकिन सबसे पहले ये सरस्वती का अस्तित्व है। जैसे जैसे इन चीज़ों को सिर्फ रिचुअल मान के हमने हटा दिया तो सरस्वती जो है ना वो धीरे धीरे करके बाजू होने लगी। और वो जो एक पिलर है हमारे संस्कृति का, सरस्वती जिसका नाम है, वो लड़खड़ाने लगा। इसलिए इस चीज़ को जिंदा रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिंदी क्यों लगाना? वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है, जो हमारे संस्कृति के साथ आता है। उसके बारे में हम शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकते। हमारे माता पिता अगर वो अच्छे नहीं दिखते हैं, अगर वो गरीब है, अगर उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम उनको आउटडेटेड नहीं कह सकते। वो हमारे माता पिता है, वो हमारे गंगोत्री है। हम अगर गंगा है तो वो हमारे गंगोत्री है। उनकी पूजा करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे बिंदी लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको अलग से गिनवाऊँ, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूँ कि बिंदी नहीं लगाना चाहिए, शिखा नहीं रखनी चाहिए। जो पुरुष लोग होते हैं, देखिए पहले ज़माने में हमेशा लोग टोपी पहनते थे, सर के ऊपर कुछ ना कुछ होता था। मतलब खाली सर घूमना ये बहुत अलग माना जाता था, बहुत बुरी चीज़ मानी जाती। आज साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि आपके सर के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या हम लड़के लोग सर के ऊपर हमेशा टोपी पहन के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो टोपी पहनना आउटडेटेड होता है। ये चीज़ आई कहाँ से, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी ने वेस्ट को देखा, और वेस्ट को देखने के बाद उसको सीरियल में, पिक्चर में, बुक्स में लाना शुरू कर दिया, और वहाँ से वो हमारे जनता में पेनिट्रेट हो गया। ये ऐसे आता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि शंभू राजे, शिवाजी महाराज, सावरकर, ये अगर लोगों में पेनिट्रेट हो, इनके विचार अगर लोगों में पेनिट्रेट हो, मैं अगर चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति में फिर एक बार सावरकर जी, शिवाजी महाराज और शंभू राजे ये जन्म ले, तो उनके बारे में कंटेंट का क्रिएशन करना ज़रूरी है। और वही काम आनंद पिंपलकर जी ने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा था जब पहली बार मैंने ये आरती सुनी थी। अभी तक मैंने कईयों बार इस आरती को सुन लिया है, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस आरती को बार बार सुनिए, कंठस्थ कर दीजिए इस आरती को, और लोगों को भी इस आरती को आप बताएं कि इस तरह से आप हर रोज़ सुन सकते हैं। तभी जाकर एक हम आदरांजलि, एक श्रद्धांजलि हम हमारे शंभू राजे को दे सकते हैं, और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और थैंक्स भी कहना चाहता हूँ आनंद पिंपलकर जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया गाना, इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी बढ़िया आरती जो है वो उन्होंने क्रिएट करी है। ये जो आरती है इसकी लिंक, और जो स्वामी समर्थ के ऊपर उनका गाना कम स्टोरी आई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पर जाइए, जाकर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देखा है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से, इसलिए मैं आपके सामने आकर बोल रहा हूँ। मेरी वजह से अगर 10-20 लोगों तक भी ये आरती पहुँचती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी तक आपने आनंद पिंपलकर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धर्म से जुड़ी, सनातन से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें वो हमेशा बताते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर आप अपने लाइफ को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की रेमेडीज़ वो हमेशा अपने चैनल पर बताते रहते हैं। तो इसलिए अभी तक अगर आपने आनंद पिंपलकर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जैसे मैं बोल रहा था कि इस तरह के कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं उन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसी कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें मैं हमेशा करते रहता हूँ, और इसीलिए आप ही मेरे स्ट्रेंथ है। अगर आप मुझे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो मैं आगे
नहीं बढ़ सकता। जेन्युइनली बता रहा हूँ, प्रामाणिकता से बता रहा हूँ, नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके विचार मेरे तक पहुंचाएं। फिर एक अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद एंड नमस्कार।